कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली शहर की ईदगाह में गणेश पूजा की इजाज़त दी। इसे लेकर विवाद भी हुआ। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का दावा था कि ये ईदगाह मुसलमानों की संपत्ति है और इस पर किसी और धर्म के कार्य की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन अपने आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ये संपत्ति वक्फ के रूप में दर्ज नहीं है। कोर्ट ने हुबली धारवाड़ नगर निगम HDMC की ओर से हिंदू संगठनों को ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त देने वाले आदेश को बरकरार रखा। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक S किनागी ने अपने आदेश में कहा, इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि ये संपत्ति नगर निगम की है। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में हुबली ईदगाह को HDMC की संपत्ति माना था। इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु की चामराजपेट ईदगाह में गणेश उत्सव मनाने पर रोक लगा दी थी। चामराजपेट ईदगाह के मालिकाना हक को लेकर विवाद है और अब इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या पैरोकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई इसका मालिक नहीं होता और ना हो सकता है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 1998 में दिए अपने एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ की ही रहती है। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती और ना ही उन्हें किसी को हस्तांतरित किया जा सकता है। जब कोई मुसलमान किसी संपत्ति का दीन के लिए अच्छा इस्तेमाल करना चाहता है तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने एक तरीका बताया है जिसके तहत ये संपत्ति दान की जा सकती है। हज़रत उमर के पास एक संपत्ति आई थी और उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब से पूछा था कि मैं इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बताया था कि आप इस संपत्ति को ठहरा दो यानी वक्फ कर दो और इसका जो फ़ायदा होगा वो ज़रूरतमंदों के इस्तेमाल में ले आएँ। किसी संपत्ति को वक्फ करने का मतलब है कि उस अल्लाह के नाम पर कर देना और उससे जो फ़ायदा आए, जैसे खेत से फसल या दुकान से किराया, उसका इस्तेमाल सबसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए किया जाए। संपत्ति को वक्फ करने वाला व्यक्ति ये भी तय कर सकता है कि उससे होने वाले फ़ायदे का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाए। डीड या वसीयत के ज़रिए संपत्ति वक्फ की जा सकती है और उसके मकसद तय किए जा सकते हैं। इससे जुड़े कुछ ख़ास शब्द हैं जैसे वक्फ यानी संपत्ति जिसे अल्लाह के नाम किया गया है। वाकिफ़ वो व्यक्ति जो संपत्ति दान कर रहा है। मुतवल्ली वो व्यक्ति जो संपत्ति का प्रबंधन करता है। और वक्फ बोर्ड एक स्वायत्त बोर्ड जो इन संपत्तियों के प्रबंधन की निगरानी करते हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के तहत वक्फ डीड के ज़रिए, सर्वे के ज़रिए या लगातार हो रहे इस्तेमाल की तस्दीक के ज़रिए संपत्ति को वक्फ दर्ज कर सकता है। ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिद, खेत, इमारत, बाग या किसी भी तरह की संपत्ति को वक्फ किया जा सकता है। ज़्यादातर वक्फ संपत्तियां मस्जिदें, ईदगाहें और खेत ही होते हैं। कानून के मुताबिक अगर किसी को संपत्ति के वक्फ के रूप में दर्ज करने से कोई आपत्ति है तो वो उसे वक्फ दर्ज किए जाने के 1 साल के भीतर वक्फ ट्रिब्यूनल में दर्ज कराए और फिर ट्राइब्यूनल ही तय करेगा कि संपत्ति वक्फ है या नहीं। किसी संपत्ति को वक्फ करने के लिए सबसे पहले वक्फनामा तैयार होता है जिसमें संपत्ति को वक्फ किए जाने का मकसद भी निर्धारित होता है। वक्फ बोर्ड सर्वे के ज़रिए ऐसी संपत्ति को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेता है और फिर उसका गजट नोटिफिकेशन कराता है। जब तक संपत्ति सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी वक्फ दर्ज नहीं होती तब तक ये अमल पूरा नहीं होता। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड में संपत्ति वक्फ दर्ज हो और फिर राज्य के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इसे वक्फ के तौर पर दाखिल खारिज कराया जाए। कानून में व्यवस्था होने के बावजूद भी किसी संपत्ति का वक्फ में दर्ज होना इस बात पर निर्भर करता है कि वक्फ बोर्ड किस नज़रिए से काम करता है। किसी संपत्ति का वक्फ दर्ज होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी राज्य सरकार की नीति क्या है। सरकार की जो नीतियाँ होती हैं
वहीं उसके संस्थानों में झलकती हैं। पहले चलन अचल संपत्तियों को वक्फ करने का चलन था, लेकिन अब चल संपत्तियां भी वक्फ की जा सकती हैं, क्योंकि अब प्रॉपर्टी की संकल्पना ही बदल गई है। अब किसी फर्म या कॉरपोरेशन या किसी और एसेट को भी वक्फ किया जा सकता है। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। अब उनकी जगह स्मृति ईरानी इस विभाग की मंत्री हैं। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भारत की सभी वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट की अगस्त 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कुल 8,51,535 वक्फ संपत्तियां हैं। सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में शिया और सुन्नी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। यूपी के बाद सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां देश में पश्चिम बंगाल में है, जहां 80,480 संपत्तियां वक्फ दर्ज हैं। इसके बाद पंजाब में 70,994 संपत्तियां हैं। तमिलनाडु में 65,945 वक्फ संपत्तियां हैं, जबकि कर्नाटक में 61,195 वक्फ संपत्तियां हैं। हालांकि भारत में वक्फ संपत्तियों की वास्तविक संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि देश में बहुत सी वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड के पास दर्ज नहीं हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पूर्व सदस्य कैसर शमीम कहते हैं, वक्फ कानून के तहत हर 10 साल के भीतर वक्फ संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए, लेकिन ये काम लंबे अरसे से नहीं हुआ है। जब तक वक्फ संपत्तियों का सर्वे ही पूरा नहीं होगा, तब तक वास्तविक संख्या तय नहीं होगी। भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की व्यवस्था तय की है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 1995 का वक्फ एक्ट और 2013 का वक्फ संशोधन कानून भी है। हिंदुस्तान में वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर एक स्वायत्त निकाय है, जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड है। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। कैसर शमीम कहते हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों से जुड़ी सलाह देना है। 2013 के संशोधन कानून के बाद ये भी जोर दिया गया कि वक्फ काउंसिल राज्य के वक्फ बोर्डों की निगरानी करेगी और उन्हें सलाह मशविरा भी देगी। वक्फ बोर्ड में चयनित सदस्य होते हैं। सदस्य एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं, जबकि सरकार एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करती है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए मुतवल्ली नियुक्त होते हैं। संपत्ति का सीधा नियंत्रण मुतवल्ली के हाथ में होता है और ये संपत्ति से होने वाली कुल आय का एक तय प्रतिशत वक्फ बोर्ड को देते हैं। भारत की अदालतों में वक्फ संपत्तियों से जुड़े हज़ारों मामले लंबित हैं। हुबली की ईदगाह को लेकर कई दशक से विवाद चल रहा है। विश्लेषक मानते हैं कि चूँकि वक्फ संपत्तियां अल्लाह के नाम पर होती हैं और इनका कोई वारिस नहीं होता, ऐसे में कई बार इन पर कब्जे की नीयत से भी लोग विवाद खड़ा कर देते हैं। वक्फ मुसलमान समुदाय की रीढ़ है। हर ज़माने में वक्फ ने मुसलमानों को सहारा दिया है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी नीयत भले जो भी हो, लेकिन वो वक्फ संपत्तियों पर हमलावर रहते हैं। मुसलमान समुदाय के भी बहुत से लोग हैं जिनकी बदनीयत नज़र इन संपत्तियों पर रहती है। अफजल वानी कहते हैं कि सत्ता और ताकत का इस्तेमाल करके भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं, कोई सत्ता में आया या किसी का और कोई प्रभाव है, इसका इस्तेमाल करके या किसी को कमज़ोर समझकर वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना या कब्जा करने की नीयत रखना गंभीर बात है। भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्डों के पास है। इस्लाम के हिसाब से इन संपत्तियों से अर्जित फ़ायदे का इस्तेमाल गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों के लिए होना चाहिए। लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि वक्फ संपत्तियों की सही से देखभाल न होने और प्रबंधन न होने की वजह से इनसे हो सकने वाला फ़ायदा मुसलमानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।